जब से अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार बनी है, तब से उदारवादी विचारधारा वाले एकदम बेलगाम घोड़े की भांति हो गए हैं। एंटीफा जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी के बगल बच्चा अब ज्ञान की खूब उल्टी कर रहे हैं। अब ये बगल बच्चे वोक संस्कृति का नया बवाल शुरू कर रहे हैं। क्या है वोक संस्कृति? वोक संस्कृति हिप्पी संस्कृति के बाद उदारवादियों का नया बखेड़ा है। इसमें हर एक चीज जिसके पीछे आधार है, नैतिकता है, उसका खंडन करते हैं। इसमें शादी इनके लिए पुरुषों द्वारा हवस मिटाने का साधन मात्र है और शिक्षा केवल पैसे कमाने का साधन है। इनके तर्क वगैरह से आपके कान के पर्दे फट सकते हैं और उनसे खून निकलने की भी पूरी संभावना है। इसके लिए उसको रहने देते हैं। उस संस्कृति के लोग भारत में भी बहुत हैं। हाल ही में हुआ एनसीईआरटी प्रकरण इसी प्रकार के मानसिकता की देन थी। खैर, अब आधुनिक समस्या का आधुनिक हल भी निकाला जा सकता है। अमेरिका में चल रही इस मानसिक गंदगी पर सामने से लड़ने के लिए फ्रांस तैयार है। फ्रांस ने छाती चौड़ी कर खुले में इन वोक लड़ाकों के खात्मे का ऐलान कर दिया है। अब इसी कड़ी में फ्रांस ने पूरी दुनिया को अपनी समझ दिखाते हुए ग्रीक भाषा और प्राचीन लैटिन की पढ़ाई पर जोर देना शुरू कर दिया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे टीएफआई पर मेरे यानी अनिमेश पांडे के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। हाल ही में फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने प्राचीन ग्रीक और लैटिन के शिक्षण को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा की है, जो देश की युवा पीढ़ियों के द्वारा संस्कृति को विकसित करने और वोक संस्कृति के प्रसार से लड़ने के प्रयास में देखा जा रहा है। फ्रांस के वोक पीढ़ी के विरुद्ध युद्ध में एक प्रमुख व्यक्ति और फ्रेंच शिक्षा मंत्री जॉन मिशेल ब्लैंकर ने सोमवार को कहा कि प्राचीन ग्रीक और लैटिन भाषा को अगले वर्ष वोकेशनल पाठ्यक्रमों के छठे विषय के साथ साथ मिडिल स्कूल के छात्रों के लिए उपलब्ध कर दिया जाएगा। ब्लैंकर चाहते हैं कि छात्रों को प्राचीन दार्शनिकों को पढ़कर अपनी संस्कृति को विकसित करने का अवसर मिले। वोक अमेरिका में मृत भाषाओं का लक्ष्यीकरण सबसे प्रमुख रहा है। प्रिंसटन विश्वविद्यालय ने इस गर्मी में घोषणा की कि अब उसे प्राचीन ग्रीक और लैटिन का अध्ययन करने के लिए क्लासिक्स के छात्रों की आवश्यकता नहीं होगी। प्रिंसटन में क्लासिक्स के एक सहयोगी प्रोफेसर डैन एल पेडला पेराल्टा ने दावा किया कि प्राचीन भाषाओं का इस्तेमाल 2000 वर्षों से गुलामी, उपनिवेशवाद और फांसीवाद के औचित्य के रूप में किया गया था। इसी तरह के कदम में मैसाचुसेट्स के एक हाई स्कूल ने दावा किया कि उसने होमर के ओडेसी को स्कूल के पाठ्यक्रम से हटा दिया था क्योंकि ये नस्लवाद विरोधी एजेंडे के साथ संघर्ष करता था। एक शिक्षक ने सोशल मीडिया पर यह लिखा, हमें यह कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमने इस साल ओडिसी को पाठ्यक्रम से हटा दिया है। ब्लैंकर ने ले पॉइंट को बताया कि क्लासिक्स की ऐसी व्याख्याएं पूरी तरह से दिमागी कुंठित मानसिकता थी। उन्होंने कहा, 2 सहस्राब्दियों से पहले के लेखन को एक समकालीन वैश्विक दृष्टिकोण के साथ देखना एक बेतुकापन है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि पूर्वकालीन सभ्यताएं हमें खुलेपन और सार्वभौमिक खोज की ओर लेकर आती हैं। मंत्री का मानना है कि प्राचीन भाषाएं समकालीन यूरोपीय देशों के लिए एक सामान्य बंधन है। ब्लैंकर ने यह भी दावा किया कि ये क्लासिक्स लोगों के हर प्रश्न और मांग के लिए उचित उत्तर भी देती है। एक ऐसी दुनिया में जहां कारण की कमी जंगल की आग की तरह फैल रही है। आपको बताते चले कि पिछले महीने शिक्षा मंत्री ने एक थिंक टैंक की स्थापना की जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के वोक युद्ध के लिए समर्पित था। एक संयुक्त बयान में फ्रांस, इटली, साइप्रस और ग्रीस के शिक्षा मंत्रियों ने तय किया है कि वह लैटिन और प्राचीन ग्रीक पर अपने सहयोग को और मजबूत करेंगे, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भागीदारी को प्रोत्साहित और विकसित करेंगे और साथ ही साथ छात्र शिक्षक बातचीत और गतिशीलता का भी इसमें वादा किया गया है। वोक संस्कृति के हिसाब से भारत की संस्कृत भाषा भी ब्राह्मणवाद, पितृसत्ता, अभिजात वर्ग के शासन का प्रतीक है। ये सब हवा में जी रहे हैं और हवा में ही इनको मारने की फ्रांस तैयारी भी कर चुका है। ऐसे में भारत के लिए भी फ्रांस से सीखने योग्य बहुत सी चीजें हैं। भारत को भी वोक गैंग की परवाह ना करते हुए इनके कुतर्कों को लात मारकर ऐतिहासिक महत्व की पुस्तकों को पढ़ाना चाहिए और अपनी संस्कृति को पुनः महत्व देते हुए उसे उसका उचित सम्मान देना चाहिए।